हमारा गौरव, हमारा अभिमान, हमारे राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी, तालियों के जय घोष के साथ स्वागत कीजिए, अभिनंदन कीजिए और अनुरोध करना चाहेंगे अपना उत्प्रेरण, अपना उद्बोधन हमें प्रदान करें माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान श्री भजनलाल शर्मा जी। बोलिए भारत माता की। जरा जोर से बोलिए, दोनों हाथ खड़े करिए, मुट्ठी बीचिए पीछे तक और जोर से बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। जय जवान, जय जवान, जय जवान। आज के इस आयोजित ग्राम विकास रथों की रवानगी के इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्मानीय नितिन नवीन जी, एक बार जोरदार तालियों के साथ खड़े होकर के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का सभी स्वागत और अभिनंदन। जोरदार ताली बजा करके पीछे तक खड़े होकर के जोरदार ताली को स्वागत, स्वागत है भाई, स्वागत है। नवीन जी का स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सम्मानीय मदन राठौड़ जी, उप मुख्यमंत्री श्रीमती दिया कुमारी जी, हमारे दूसरे उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा जी, कृषि एवं उद्यान विभाग मंत्री डॉक्टर किरोड़लाल मीणा जी, संसदीय कार्य मंत्री और जयपुर के प्रभारी भाई जोगाराम पटेल जी, हमारी सांसद मंजू शर्मा जी, हमारे मुख्य सचिव श्री वी श्रीनिवास जी और इस कार्यक्रम में आए सभी मेरे माता बहनों, किसान भाइयों, युवा साथियों, आप सभी का मैं यहाँ स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, आप सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। मेरे भाई और बहनों, आज का इस कार्यक्रम बहुत ही ऐतिहासिक कार्यक्रम है, क्योंकि इस कार्यक्रम की रचना लगातार 2 महीने से बन रही है। हमारे ग्राम विकास के काम लगातार चल रहे हैं। 19 मार्च को हमने विकसित वार्ड और विकसित ग्राम की रचना बनाई थी। उसके साथ साथ ही हमने हमारा ग्राम 2026 जो होना है 23, 24, 25 मई को, उसके लिए भी हम लगातार तैयारी कर रहे हैं। राजस्थान ग्लोबल एग्रीटेक मीट 2026 हमारा 23, 24, 25 मई को होने वाला है। हम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कहना है कि देश का कृषि क्षेत्र, हमारे किसान, हमारे गांव आत्मनिर्भर भारत का आधार है। ये मजबूत होंगे तो आत्मनिर्भर भारत की नींव मजबूत होगी। इसी सोच के साथ उन्होंने किसानों को मजबूत बनाने के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, पीएम किसान मानधन योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड समेत अनेक योजनाएं उन्होंने दी हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का कहना है कि ग्रामीण भारत के लोगों के लिए गरिमापूर्ण जीवन सुनिश्चित करना ये हमारी सरकार की प्राथमिकता है और उनका यह संकल्प उनकी योजनाओं, कार्यक्रम को, नीतियों को आगे बढ़ाता है। प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, स्वामित्व योजना, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, ये सभी प्रधानमंत्री जी के ग्रामीण विकास के आधार हैं। ग्राम विकास रथ यात्रा हमारी आज से प्रारंभ होने वाली है। कल हमारे जिलों में जाएगी, जिलों से प्रारंभ होगी और हमारी ग्रामीण क्षेत्र की 180 विधानसभाओं में हमारे इन रथों के द्वारा हमारे उन ग्रामीण क्षेत्र के किसानों के लिए कि उनको किस तरह से खेती को आधुनिक खेती बनाना है, लाभकारी खेती बनाना है, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में वहां क्या आवश्यकता है, इसके लिए हमारे किसान सुझाव देंगे। तो इसमें एक किसानों के लिए सुझाव पेट का भी इसमें रखी गई है। उसके माध्यम से जो सुझाव आएंगे सरकार उन पर विचार करेगी और विचार करते हुए हमारा किसान कैसे आत्मनिर्भर बने,
कैसा हमारा किसान आगे बढ़े, इसके लिए हमारी सरकार काम कर रही है। आपकी इसी रथ यात्राओं में अगली महत्वपूर्ण कड़ी, जैसा मैं बता रहा, 23 से 25 मई तक ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट ग्राम 2026 का आयोजन है। सरकार राज्य के किसानों की आय कैसे बढ़ाए और इसको इकोसिस्टम विकसित करने का काम कैसे करेगी। इसमें कृषि उत्पादन, कृषि तकनीकी, फूड प्रोसेसिंग, बागवानी, पशुपालन से जुड़ी अनेक कंपनियां, इंडस्ट्री, तकनीकी एक्सपर्ट, राजस्थान के हजारों किसान एक मंच पर आकर के राजस्थान के कृषि क्षेत्र की बात करेंगे। आप सभी जानते हैं कि ये आयोजन एक तरफ हमारे किसानों को खेती, पशुपालन और बागवानी से जुड़े उन्नत कार्यों के लिए, विशेषज्ञों के लिए यह तरक्की का अवसर मिलेगा, वहीं दूसरी तरफ निवेशकों को राजस्थान के कृषि क्षेत्र में भरपूर संभावना है। मुझे बताते हुए बेहद खुशी है कि 2026 में जब राइजिंग राजस्थान हुआ था, तो आप 2024 में जब राइजिंग राजस्थान हुआ था तो आप सभी ने देखा कि उसमें 35 लाख करोड़ के एमओयू हुए थे और उन 35 लाख करोड़ के एमओयू में कृषि क्षेत्र में 44,000 करोड़ रुपए के हुए थे। और आज उसमें अगर हम बात करें तो 9 लाख करोड़ रुपए के काम जमीन पर उतर गए और कृषि क्षेत्र में 10,000 करोड़ रुपए के काम लगभग जमीन पर आ गए हैं। मेरे भाई और बहनों, ग्राम उत्थान शिविर और ग्राम विकास अभियान जो हमारे चल रहे हैं, उनका आधार है, माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हमारा गांव और हमारी पंचायत विकसित होगी तो हमारा राज्य विकसित होगा, हमारा राष्ट्र विकसित होगा। उसी के आधार पर उस पंचायत को क्या क्या रोड मैप बनेगा, क्या क्या आवश्यकता है उस गांव के लिए, क्या क्या आवश्यकता है निकाय के उस बाढ़ के लिए, हमारी सरकार उसको बनाते हुए उस पर काम करेगी। उसके लिए 2 महीने का यह अभियान है और 20 मई को इसकी लास्ट मीटिंग होकर के उसमें जितने काम आएंगे उनका एक रोड मैप बनाएंगे और रोड मैप के आधार पर हमारी सरकार काम करेगी। आपने देखा है कृषि के लिए लगातार हमारी सरकार ने 2 साल में काम किया है। किसान सम्मान निधि को 6,000 से बढ़ाकर 9,000 किया, 2,18,000 कृषि के कनेक्शन दिए, किसानों को बिजली बिल में 53,000 करोड़ रुपए तक अनुदान दिया और हमने कहा था किसान को दिन में बिजली देंगे। 24 जिलों में किसान को दिन में बिजली देने का काम हमारी सरकार कर रही है। क्यों? किसान और पशुपालन एक दूसरे का जोड़ा होता है, वो आर्थिक स्थिति को मदद करता है। इसलिए हमने मुख्यमंत्री मंगला पशु योजना के तहत करीब 9 लाख पशुओं को, 20 लाख से अधिक पशुओं का पंजीकरण किया है। प्रदेश के पशुपालकों को उनके द्वार पर ही मोबाइल वैन के माध्यम से पशु चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। दुग्ध उत्पादन संबल योजना के तहत 5 लाख किसानों को 1,383 करोड़ रुपए का अनुदान हमारी सरकार ने दिया है। राजस्थान सरकार गौपालक क्रेडिट कार्ड योजना के तहत 1 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराने का काम हम करते हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं, चाहे पानी का क्षेत्र हो, चाहे बिजली का क्षेत्र हो, लगातार हमारी सरकार काम कर रही है और हम चाहते हैं कि हमारा किसान आगे बढ़े, हमारा किसान आत्मनिर्भर बने, हमारे किसान की आय बढ़े। और इसीलिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारा ये काम हो रहा है। आज जिन ग्राम रथों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया जाएगा, वे इसी संकल्प का प्रत्यक्ष प्रमाण है। आप सभी किसान भाइयों से आग्रह करता हूं कि आप रथों से जुड़े, आपके लिए सरकार योजनाएं बना रही है और आप से ये भी कहना चाहता हूं, गांव को समग्र विकास और किसान कल्याण को हमारी प्राथमिकता है। और आज हम सौभाग्यशाली हैं कि इस कार्यक्रम के निमित्त हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे बीच में आए हैं। मित्रों, मैं कहना चाहता हूं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, क्योंकि आपके पिताजी भारतीय जनता पार्टी में बहुत लंबे समय तक काम किया और उन्होंने जिस तरह से पार्टी को आगे बढ़ाया, आप भी 25 साल की उम्र में विधायक बन गए थे और आपने जिस तरह से संगठन से लेकर के काम किया है, चाहे वो मंडल हो, चाहे जिला हो, चाहे प्रदेश में युवा मोर्चा में काम या राष्ट्रीय स्तर पर युवा मोर्चा में काम किया है, लगातार पार्टी में आप काम कर रहे हैं। बिहार के अंदर पीडब्ल्यूडी के मंत्री भी आप रहे हैं और आपने जो काम पूरे देश के अंदर जहां जहां पार्टी ने आपको भेजा, आपने अपने व्यवहार से, अपने संकल्प के साथ आपने जिस तरह से हर जगह जाकर के पार्टी के काम को आगे बढ़ाया, जो आपको जो काम दिया वो काम आपने जाकर के पूरा किया। मैं आपको इसलिए जानता हूं कि मेरे को भी
आपके साथ साथ कई प्रदेशों में काम करने का मौका मिला है। आपकी तो दृढ़ इच्छा शक्ति है और आपका जो काम करने का विजन है, निश्चित रूप से ये हमारी पार्टी को और आगे बढ़ाएंगे, हमारी पार्टी और आगे बढ़ेगी। मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आपसे यही कहना चाहता हूं, जिस संकल्प के साथ आपने जिस दिन से पार्टी में काम करना प्रारंभ किया है, लगातार आप पार्टी में जिस तरह से काम कर रहे हैं, आप केंद्रीय नेतृत्व ने आज देखा होगा हमारे भारतीय जनता पार्टी में सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं तो हमारे नितिन नवीन जी हैं। 45 वर्ष की आयु में दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के आप राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं। आज मैं अपने आप में गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं कि आपके साथ काम भी किया है कि आप आज इस कार्यक्रम में आए हैं और एक गांव ग्रामीण विकास के लिए, जो एक ग्राम पंचायत गांव जो होता है, हमारी केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, उन योजनाओं का पैसा अगर लगता है तो वो ग्राम पंचायत और गांव से लगता है। ऐसे कार्यक्रम के बीच में आप हमारे कार्यक्रम को शुभारंभ करने के लिए आप पधारे हैं। निश्चित रूप से मैं दिल की गहराइयों से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप सभी को जो इतनी बड़ी संख्या में आए हैं, आप सभी को भी धन्यवाद देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।